नमस्कार दोस्तों, अमित चैनल पे आपका स्वागत है। क्या आपको पता है कि श्री राम की एक बहन भी थी? राजा दशरथ और कौशल्या माता की एक सुपुत्री भी थी जो श्री राम से बड़ी थी। ज़्यादातर लोगों को शायद ये नहीं पता है। तो आज मैं आपको श्री राम की बहन की कहानी सुनाता हूँ। श्री राम की जो बहन थी उसका नाम शांता था और वो दशरथ और कौशल्या की पुत्री थी और वो श्री राम से काफ़ी उम्र में बड़ी थी। कौशल्या की बहन वार्ष्णी और उनके पति रोमदेव जब अयोध्या आए और बड़े विचलित और चिंतित थे, उन्होंने दशरथ जी को बोला कि मेरी कोई संतान नहीं है, ना कोई सुपुत्र है ना कोई सुपुत्री है, तो मेरा राज्य आगे कैसे चलेगा, मेरा वंश कैसे आगे होगा, मेरा नाम कैसे होगा। तो ये सब सुन के दशरथ जी ने बोला कि मैं अपनी सुपुत्री शांता को आपको सुपुर्द करता हूँ, आज से आपकी ये सुपुत्री कहलाएगी। ये सुन के वार्ष्णी और रोमपाद बहुत ही खुश हो गए और वापस खुशी खुशी शांता को लेके अपने प्रदेश अंग देश लौट गए। धीरे धीरे शांता बड़ी होने लगी और पिताजी और शांता की बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी थी। रोमपाद बहुत खुश थे शांता को पाके और एक दिन दोनों ऐसे क्रीड़ा कर रहे थे, खेल रहे थे, अटखेलियाँ कर रहे थे। तभी एक ऋषि मुनि उनके पास आए और आके बोले कि महाराज, इस बार जब बारिश होगी तो खेतों की जुताई के लिए हमको शासकीय मदद चाहिए, तो आप प्लीज़ थोड़ी हमको मदद प्रदान करें। लेकिन रोमपाद तो अपनी बिटिया के साथ खेलने में व्यस्त थे, उन्होंने बात सुनी नहीं, सुन नहीं पाए और उन्होंने ऋषि मुनि को अनदेखा कर दिया। वो ऋषि मुनि बड़े गुस्सा होके वहाँ से उनके राज्य को छोड़ के चले गए। वो जो ऋषि थे वो इंद्रदेव के बहुत बड़े भक्त थे। तो जब इंद्रदेव ने देखा कि मेरे भक्त को अपमान किया गया, अपमानित किया गया, तो वो बहुत गुस्से में आ गए और उन्होंने ये घोषणा की कि अंग देश में अब कोई वर्षा नहीं होगी, कोई बरसात नहीं होगी और वहाँ पे एक गहन सूखा पड़ेगा। काफ़ी साल निकल गए, जब बारिश नहीं हुई तो रोमपाद बहुत चिंतित हुए। उनके समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, वर्षा तो हो नहीं रही है, सब कुछ धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। सारा राज्य का जितना भी जवाहरात थे, जितना भी संग्रह था, सब खत्म हो चुका था। तो रोमपाद को किसी ने सलाह दी कि आप ऋषि शृंगी को इस राज्य में लेके आएं। ऋषि शृंगी जो हैं वो बहुत ही विद्वान हैं, बहुत ही तेज वाले व्यक्ति हैं और अगर वो हमारे राज्य में आ जाएंगे तो हो सकता है वर्षा शुरू हो जाए। अब जो ऋषि शृंगी थे वो विबंडक के पुत्र थे और एक जंगल में रहते थे। उनकी उत्पत्ति की भी कहानी बड़ी दिलचस्प है, तो वो कहानी भी मैं आपको इसी कहानी के अंदर बता देता हूँ। मेनका की पुत्री थी सुगंधा और ये दोनों अप्सराएं थीं। जब सुगंधा थोड़ी बड़ी हो गई, यौवन में प्रवेश कर गई, तो उसने अपनी माँ को बोला कि माँ, मुझे एक पति चाहिए, मुझे शादी करनी है। तो मेनका ने अपनी बिटिया को देख के, उसकी अवस्था को देख के उसको पृथ्वी लोक बेचने का निश्चय किया और उसने उसको बोला कि आप कौशिक वन में जाइए और जहाँ पे ऋषि विबंडक रहते हैं उनके पास एक तालाब है, वहाँ पर आप जल क्रीड़ा करिए और उनको सम्मोहित करने का आप प्रयत्न कीजिए, लेकिन कोई भी ज़बरदस्ती नहीं करनी है, प्यार से अगर वो सम्मोहित होते हैं तो ही आप करिए। तो ये सुन के सुगंधा पृथ्वीलोक पर आ गई और उस तालाब में जल क्रीड़ा करने लगी, स्नान करने लगी। एक दिन जब विबंडक जी उस सरोवर में आए स्नान करने और उन्होंने उस सुंदर कन्या को नहाते हुए, स्नान करते हुए देखा और क्रीड़ा करते हुए देखा, तो वो भावनाओं में बह गए और उनका जो तेज था वो उसी पानी में स्खलित हो गया। जैसे ही उनका तेज स्खलित हुआ तो वो थोड़े निश्चेत हो गए और आगे की तरफ झुक गए। ये देख के सुगंधा घबरा गई और सब कुछ छोड़ के वापस अप्सरा लोक में चली गई। थोड़ी देर में एक हिरनी वहाँ पे पानी पीने आई और पानी पीते पीते उसने जो विबंडक का जो तेज था, जो पानी में तैर रहा था, उसको ग्रहण कर लिया और वो जो हिरनी थी वो गर्भवती हो गई और उस हिरनी ने फिर एक मनुष्य को जन्म दिया जिसका नाम श्रृंगी था। वो जो श्रृंगी थे उनका इंसान का स्वरूप था, लेकिन उनके मस्तक पे तो सींग थे। अब आप सोचेंगे कि कैसे एक हिरनी किसी मनुष्य को जन्म दे सकती है और कैसे गर्भ धारण कर सकती है, तो इसकी भी एक कहानी हम थे, थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। आनंद नाम के एक गंधर्व थे, उनकी एक पत्नी थी जो कि अप्सरा थी, उनकी एक पुत्री थी
वो जो पुत्री 7 साल की थी तो अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी, क्रीड़ा कर रही थी। तभी वहाँ से ऋषि अष्टावक्र निकले। अष्टावक्र मतलब उनकी आकृति थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी थी। वो देख के ये कन्या थोड़ी सी डर गई और उनके रास्ते में ज़मीन पे लेट गई। अष्टावक्र को लगा कि ये कन्या उनका उपहास उड़ा रही है, मजाक उड़ा रही है, तो उन्होंने उसको श्राप दिया कि जैसे तूने पशु की तरह ये हरकत की है, वैसे आज के बाद तू पशु बन जाएगी, तू एक हिरणी बन जाएगी। तो वो जो अप्सरा थी वो हिरणी बन गई, बट उसने ऋषि से रिक्वेस्ट की कि महाराज मेरी तो कोई गलती नहीं थी, मैं तो निर्दोष हूँ, आपने मुझे क्यों श्राप दे दिया। तो ये सुन के ऋषि को थोड़ा सा ख़राब लगा। उन्होंने बोला कि अभी तो 7 साल की है, 11 साल बाद जब तू किशोरावस्था में पहुंच जाएगी, वयस्क हो जाएगी, तब तू वापस इस लोक में आ पाएगी। तो ये वही हिरणी थी, ये वही अप्सरा थी जो वहाँ पे जंगल में रहती थी, और उसी ने वो जब धारण किया तो उसने ऋषि श्रृंगी को जन्म दिया, और जन्म देते ही वो वहाँ से चली गई वापस अपने अप्सरा लोक में। अब वो जो बच्चा था उसको ऋषि विमंडक ने पाला, और एक गाय थी, सुरवी गाय, जिसने उसको, दोनों ने मिलकर उसकी पालन भरण किया, पालन पोषण किया और उसको बड़ा किया। ऋषि श्रृंगी को चंद्रमा ने बोला कि ये जो बालक है ये मेरे समान सुंदर होगा। सूर्य ने बोला कि इस बालक का तेज जो है वो मेरे समान होगा। बड़े बड़े देवताओं ने बोला कि ये 1 साल में सारी विद्याएं सीख जाएगा, 12 साल में ये सबसे बलशाली हो जाएगा, और 15 साल में ये कारण बनेगा विष्णु भगवान को जन्म कराने में, नया अवतार लेने में। तो जब राजा रोमपद को ऋषि श्रृंगी के बारे में पता चला, तो अभी समस्या ये हुई कि ऋषि श्रृंगी जो कि एक जंगल में रहते हैं, कभी उससे बाहर नहीं निकले, उनको रोमपद कैसे उसको अपने राज्य अंग देश में लाया जाए। तो काफ़ी सारी सुंदरियों का और काफ़ी सारी नवयुवतियों का एक शिप में बैठा के बखेड़ा एक भेजा गया कौशिक वन में, जहाँ पे ऋषि रहते थे। और इन सुंदरियों ने, जब ऋषि विमंडक बाहर गए हुए थे, इन्होंने कोशिश की कि उनको रिझाया जाए, उनका मन को चंचल कर दिया जाए। तो बहुत सारी क्रीड़ा ये करती थी उनके साथ, उनको अलग अलग पकवान और ये सब बना के खिलाती थी। और जो ऋषि श्रृंगी थे उनका थोड़ा सा मन चंचल होने लगा, थोड़ा सा मन भटकने लगा। और एक दिन जब ऋषि विमंडक नहीं थे तो ये सब लोग उनको बैठा के अपने साथ अंग देश ले आए। जैसे ही अंग देश पहुँचे तभी वहाँ पे अंग देश में बारिश होने लगी, और जो कई सालों का सूखा था वो ख़त्म हो गया, और पूरे राज्य ने रोमपाद का और ऋषि श्रृंगी को नमस्कार किया, धन्यवाद दिया। अभी ऋषि विमंडक बहुत गुस्सा हो गए। उनको जब पता चला कि मेरे सुपुत्र को ले जाया गया है, तो वो श्राप देने के लिए रोमपाद को, रोम अंगदेश की तरफ निकल पड़े थे। जब रोमपाद को ये पता चला तो घबरा गया, लेकिन उन्होंने ये इमिडिएटली पुष्टि कर दी कि ये जो शांता है ये मेरी सुपुत्री है, और मैं इसकी शादी ऋषि श्रृंगी के साथ करूंगा, और ऋषि श्रृंगी को अपने राज्य का अधिकार दूंगा, उसको राजा बनाऊंगा। तो जैसे ही ऋषि विमंडक अंग देश में पहुँचे तो सारे लोग चिल्लाने लगे कि महाराज श्रृंगी की जय हो। और जब विमंडक ने देखा कि उनके सुपुत्र को राजा बना दिया गया और वो अपनी वधू के साथ वहाँ पर है, तो अपना वो सब श्राप भूल गए और उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया। उधर राजा दशरथ अयोध्या में बहुत दुखी थे, क्योंकि उनके पास भी कोई संतान नहीं थी। वो पुत्र की चाह रख रहे थे वंश को बढ़ाने के लिए, लेकिन पुत्र हो नहीं रहा था। तो उनको किसी ने सलाह दी कि आप ऋषि श्रृंगी को यहाँ बुलाएं, वो अगर अश्वमेघ यज्ञ और पुत्र कामेष्टि यज्ञ करेंगे तो ज़रूर आपके यहाँ संतान उत्पत्ति होगी। तो ऋषि श्रृंगी को बुलाया गया। ऋषि श्रृंगी अयोध्या में गए, उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ किया, पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया, और उसी यज्ञ के कारण विष्णु भगवान जो हैं वो राम का रूप लेके कौशल्य और दशरथ के यहाँ पैदा हुए। उसके बाद 3 और पुत्र की उत्पत्ति हुई, तो राजा दशरथ के 4 पुत्र हो गए, और एक पुत्री तो पहले ही थी, शांता। तो आप बताइएगा ये कहानी आपको कैसे लगी। आपको इसमें कोई संशय हो, कोई संदेह हो, आप कुछ और पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि इस तरह अनसुनी कहानी आपके पास लेके आता रहूँ। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, टेक केयर, बाय।